नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, जहां पे हमारी मुलाकात हुई है श्री रामचंद्र कनौजिया जी से, जो कि मुख्य कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री थे और इस समय इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुसूचित जाति का मोर्चा का जिनको अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी में। सबसे पहले सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले जो बहुत अहम सवाल है कि हमारा जो अनुसूचित समाज है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी अच्छी नीतियां ला रही है, बहुत ही अच्छी अच्छी कार्य प्रणालियों पे काम कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अगर जो आप अपने समाज से जो चीजें सवाल है आपके, हाँ आप बता सकते हैं अगर प्रॉब्लम हुई तो। आपका समाज विशेष तौर पे एक बहुत बड़ा तबका है समाज का, और आप अपने समाज के लिए आपकी क्या क्या सोच है। आप आने वाली विधानसभा चुनाव में 2022 में जाहिर सी बात है आपकी सत्ता की लहर है, जाहिर सी बात है हो सकता है आगामी सरकार में जब आपको एक मौका मिलता है तो आप आने वाले समय में अपने समाज के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा जो विचार रहता है, अनुसूचित समाज के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल के विचारों पर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शोषित पीड़ित समाज, अर्थात उनको दर्जा दिया था दरिद्र नारायण का, इनकी सेवा करना है, तो कोई भी जाति धर्म हो। और पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद दर्शन, उसमें जो उन्होंने एक विषय रखा अंत्योदय, जो लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे, छूट गए, उनको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, ये दोनों के विचार को लेकर के मैं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर हम सब काम कर रहे हैं कि जो लोग आज़ादी के बाद जो अपने इस देश से गरीबों को, शोषित पीड़ित समाज के लोगों को जो अपेक्षाएं थी कि मेरा भी एक आशियाना हो और मुझे भी वो सुख सुविधाएं मिले, जैसे पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे और अंबेडकर जी भी यही कहा करते थे। जब इन सब का विकास होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। एक वर्ग विशेष को पिछली सरकारों ने छोड़ दिया था और हम आज ऐसी योजनाएं हम इन लोगों के लिए लाए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो। हर आदमी अपने जीवन में चाहता है कि मुझे एक रहने के लिए आशियाना हो, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को पूरा किया। और हाथ को काम हो, पहनने को कपड़ा हो, और जब मैं बीमार पड़ूं तो जो लोग दवा के अभाव में महंगी महंगी दवाएं अपनी जीवन लीला को समाप्त मानते थे कि अब भाई मेरा इलाज कैसे होगा, उसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, आपने देखा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कितने बड़े बड़े स्थानों पर, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जहां पर ये दवाखाना ना खुला हो, अर्थात मेडिकल स्टोर ना खुला हो। जो दवा मुझे 25-30 रुपए की एक टैबलेट कैप्सूल मिलता था, वो आज 1 रुपए का मिलता है, 50 पैसे का मिलता है, 25 पैसे का मिलता है। इतनी सस्ती दवाएं प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लोगों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति चिंता की उन्होंने। ऐसे ही हार्ट के जो पेशेंट थे उनको जो है वो एक रिंग पड़ता था, उसकी कीमत 80-80, 90-90 हज़ार, उन्होंने उसको 5-6 हज़ार रुपए कर दिए। और दवा कंपनियों पर दबाव बना करके उनसे आग्रह अनुनय विनय करते हुए इस ओर चलने के लिए उन्होंने आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को का नेता केवल वही है, केवल वही उनके जो है सूत्रधार है, वही उनको संभालने वाले समाज के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक सम्मानित पद दिया, प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया है, आप उस समाज के बीच लगातार संपर्क में हैं, लगातार आपके पूरे प्रदेश में दौरे चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में आपका समाज क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है या फिर वो आपस में बट जाएगा, जो कि बहुत सी पार्टियां आपके समाज को लेकर चलती हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए काम किया और देशभक्ति के लिए काम किया
उन्हें अगाध प्रेम था देश से, और ये चीज़ें जो उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, जो उनकी चीज़ों को समाज के बीच में लाना चाहिए था, वो मुझे लगता है अभी तक कोई उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार तो नहीं लेकर के आई। लेकिन 14 से और 17 से जो योगी और मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश बनी, तो अनुसूचित समाज को ये पता चला कि कितने बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कितना स्नेह करते थे, और उन्होंने कभी जाति संघर्ष की ओर नहीं कहा। वो जातिवाद ना करके राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने काम किया। और आज हमारा अनुसूचित समाज मोदी और योगी को अपना आदर्श मानता है, जैसे वो अम्बेडकर जी को मानता था, जैसे और हम बताने में सफल भी हुए उनको। माफ कीजिएगा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियों कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तोड़ के समाज को विकसित करने का काम करते हैं, लेकिन आप ऐसों पे क्या कार्रवाई आप करवाते हैं? नहीं, ऐसा आप देखिए कहीं नहीं होता है। हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, मैंने हम कोई चुनाव लड़ने जाते हैं जो सबका सभी जातियों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, जी हाँ, तभी तो एक विधायक चुना जाता है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है मुझे। ये देश सबका है, और जो भी इस देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। और इस चीज़ों को लेकर के हम आश्वस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उसमें बीच में मैं स्वयं अनुसूचित जाति के बीच में जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिला है प्रधानमंत्री जी की और योगी जी की योजनाओं का, वो हमारा शोषित पीड़ित समाज ही है। सबसे ज़्यादा मुझे लाभ मिला। और दूसरा, हम सब लोग जब हमारे लिए इतना चिंता हो रही है कि भाई इनका जीवन बदले, इनकी रहन सहन, इनकी दिनचर्या बदले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और आगे भी कई योजनाएं आ रही हैं, आगे काम करें। बड़ी आशा भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक नेता ऐसे वो जो सदियों बाद मिलते हैं, और योगी जी एक ऐसा जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहे, समाज के लिए काम करते हैं। अम्बेडकर जी ने क्या लिया? कुछ नहीं है। उसी भाव से हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी, कोई कह नहीं सकता कि 2 रुपए का हेर पर एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा 1 रुपया भेजता तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते, 15 पैसे मुझे मिलते हैं, जनता को मिलते हैं। आज 100 अगर मोदी जी भेजते हैं तो उसके खाते में 100 पहुंचते हैं। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के कनौजिया जी, और बहुत ही ज़्यादा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं, और आगामी भविष्य में एक मंत्री के तौर पे अनुसूचित समाज के प्रतिनिधित्व करने के तौर पे हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। वॉइस न्यूज़ 18 की टीम इस समय है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। धन्यवाद।